फ्रुक्टोज या फ्रूट्स के बेतहाशा इस्तेमाल से भी अल्टीमेटली यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आपने फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और आपको यूरिक एसिड का मसला है, लेकिन साथ आपने पानी नहीं इस्तेमाल किया और पानी कम पिया है, तो फिर इस सूरत के अंदर ज़्यादा चांस है कि आपका यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो सकता है। ये हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, उनको ही फ्रूट के इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ने के चांस भी बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या यूरिक एसिड के मरीज़ तमाम किस्म के फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी हैं। एक तो ये कि जो बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज का इस्तेमाल है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो चाहे फ्रूट्स की सूरत में हो, उसके ज़रिए भी यूरिक एसिड बढ़ सकता। जी हाँ, आपने ठीक सुना। फ्रुक्टोज या फ्रूट्स के बेतहाशा इस्तेमाल से भी अल्टीमेटली यूरिक एसिड बढ़ सकता है और इस चीज़ को जहन में रखिए। अगर फ़र्ज़ करते हैं फ्रूट जौन से हैं वो ख़ास किस्म के हों, जैसे 3 किस्म के फ्रूट्स जिसके अंदर बनाना, स्ट्रॉबेरीज़ और चेरीज़, ये 3 फ्रूट जौन से हैं इनके अंदर ज़्यादा चांस है कि यूरिक एसिड बढ़े। लेकिन इन जनरल फ्रूट्स का इस्तेमाल एक इतदाल के अंदर ही अच्छा लगता। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर ढेर सारा फ्रुक्टोज जाएगा और वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है, लेकिन अल्टीमेटली वो यूरिक एसिड के मामले को भी डिस्टर्ब कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि मॉडरेशन जिसे हम कहते हैं, वो तो मैंने बात कर ली। एक चीज़ है जिसे हाइड्रेशन कहते हैं, यानी कि आपने पानी का इस्तेमाल बेहतरीन रखना। अगर आपने फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और आपको यूरिक एसिड का मसला है, लेकिन साथ आपने पानी नहीं इस्तेमाल किया और पानी कम पिया है, तो फिर इस सूरत के अंदर ज़्यादा चांस है कि आपका यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो सकता है। ये हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, उनको ही फ्रूट के इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ने के चांस भी बढ़ते हैं। वो लोग जिनका यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है, वो गालिबन फ्रूट के बेतहाशा इस्तेमाल से शायद कोई और प्रॉब्लम तो महसूस हो सके, लेकिन इन जनरल उनको यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। तो इतदाल और साथ साथ पानी का इस्तेमाल जो सा है वो ज़्यादा रखें। और एक चीज़ इंटरेस्टिंगली ये है कि आपने कोई भी चीज़ अगर फ़र्ज़ करें आपको पसंद है और आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है, आपको कोई मेडिकल का प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें। अगर आपके डॉक्टर आपको इजाज़त देते हैं कि आप चाहे तो ज़्यादा भी, यानी कि बड़ा बाउल भी खा सकते हैं, फ्रूट्स ढेर सारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ओके, वो फिर आपकी कंडीशन देख के आपको इजाज़त दे रहे हैं तो वो ठीक कर रहे होंगे। लेकिन इन जनरल ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिनको कभी जोड़ सूझ जाता है, यूरिक एसिड का मसला रहता है, यूरिक एसिड बिगड़ता रहता है और वो ये सोचते रहते हैं कि मैंने तो गोश्त खाया ही नहीं, ये मेरा यूरिक एसिड क्यों बढ़ गया। उसकी एक वजह ये है जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस की, बहुत ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बनाना, चेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़, अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल हों तो इससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।